नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिय आर्य। 9 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। दिल्ली की तरह बेंगलुरु में भी खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। भाजपा में योग्य नेताओं की कोई कमी नहीं, भाजपा राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा। कंगना रनौत का बॉडीगार्ड मंड्या जिले में गिरफ्तार, दुष्कर्म और धोखाधड़ी का है आरोप। देश में 24 घंटों में 1.52 लाख केस, रिकवरी रेट में सुधार, एक्टिव मामले भी कम हुए। ब्लैक फंगस के इलाज की दवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार, कीमत करीब 200 रुपए, IIT हैदराबाद का दावा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जिले में लॉकडाउन के लागू किए जाने के बाद कोरोना के मामले में बहुत कमी आई, जबकि इससे पहले प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों का मामला 500 के करीब पहुंच रहा था। वहीं लॉकडाउन लागू किए जाने के बाद संक्रमितों के मामले घटना शुरू हुए। अब जिले में प्रतिदिन मामले घटते हुए 50 के भीतर का आंकड़ा है। वहीं मरने वालों की संख्या में भी अधिक कमी आई है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग भी इलाज के मामलों में कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसकी वजह से आज बीदर जिला रेड जोन से बाहर निकला है। अब देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर शहर के RTO कार्यालय के पीछे रही झोपड़पट्टी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन लॉकडाउन के कारण हुआ कठिन। निवासियों का कहना है कि वहां ऑटो सहित अन्य छोटे काम अथवा मजदूरी करते हैं और लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। अभी तक हमको सरकार से कोई मदद नहीं मिली है। लोगों का कहना है कि सरकार अगर कुछ न करे तो कम से कम लॉकडाउन खत्म कर दे, ताकि हम खुद काम पर जा सकें। नमस्ते सर, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ರಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬಿದ್ದಾನ್ ಸುಟ್ಟು ಐತ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸಾಯ್ಲಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್. ದಿನ 200-300 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿತೀವ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿನೂ ಬರವಾಲಾಗೈತ್ರಿ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ರಿ. ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ನಮ್ಮ ಗಂಡುಗಳು ತಿರ್ಕೊಂಡು 13 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ. ಇಟ್ಟು ದಿನ ಹ್ಯಾಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಿನ ದುಡ್ಕೊಂಡು ತಿಲ್ಲಾಕತ್ತೀರಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲಾಗೈತ್ರಿ ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದಿನ ತಿನ್ನಕ ಏನು ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ನನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಳಿ ಕಾಳನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ರಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಈ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂತಲೇ ನಡೀರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಐತತ್ತಾರ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವು ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಓಣ್ಯಾಗ ಹಂಚ್ಲಕತ್ತಾರ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಓಣಿಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋರು ದಿಕ್ಕು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಉಪವಾಸ ಸಾಯ್ಲಾಕತ್ತೀವ್ರಿ ಸರ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್? ಹಿಂಗಾಗಿದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್? ಇದು ಯಾವ ಓಣಿ ರೀ? ಇದು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಮಸ್ಜಿದ್। पिछले 1 माह से लॉकडाउन में परेशान रहे लोगों में राशन किट का वितरण विभिन्न संघ संगठनों द्वारा किया जा रहा है। परेशान हाल लोग इस संगठनों को संपर्क कर अपनी परेशानी सुनाने से उनकी मदद की जा रही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो शर्म के मारे अपनी मजबूरी किसी को सुना नहीं सकते और न ही घर से बाहर निकलकर मदद ले सकते हैं। बीजापुर शहर में एक समाजसेवी संस्थान ने पहले मजबूर रहे और सामने नहीं आ रहे लोगों की एक सूची तैयार की और फिर उन तक पहुँचकर उन्हें राशन किट दिया। इस मौके पर संस्थान के सदस्य फयाज तलदगी ने केपी चैनल से बात कर उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में बताया। जो पिछले कई वर्षों से गरीबों की सेवा के लिए बनाई गई थी, उस संस्था की तरफ से पिछले साल भी जो ये कोरोना महामारी से लोग जो परेशान थे, लॉकडाउन के समय में गरीबों की मदद की गई थी। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए इस साल भी जो है पिछले 1 महीने से बीजापुर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर हमारे संस्था के जो मेंबर्स हैं एक सर्वे करके गरीबों का एक ये लिस्ट बनाकर उनको ये अनाज का ये जो किट है, फूड किट तकसीम किया है। आज भी जो है कुछ ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई गई थी जो लोग मांगने से कतराते हैं, शर्माते हैं। ऐसे लोगों के टीचर्स लोगों की लिस्ट बनाकर उनको भी जो है हम लोग हज़ारों की तादाद में जो है किट देने का इंतज़ाम किए हैं। इस मौके पर जो है मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक आदमी जो है दे सकता है अगर इसको भगवान ने ऊपर वाले ने ताकत दी है तो। लेकिन मैं हमारे संस्था के जितने भी जिम्मेदार हैं, वो जागीरदार चाचा हो, नसीम रोजिंदार हो, हमारे जादव सर हो, डॉक्टर बाबा डोंगरगांव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के मोहल्ला क्लिनिक से प्रेरणा लेते हुए कर्नाटक सरकार राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बेंगलुरु में निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र शुरू करने के लिए तैयार। जन आरोग्य क्षेम केंद्र नाम वाले इस केंद्र में मुख्य रूप से शहरी गरीबों को चिकित्सा की सुविधा मिलेगी और इनका प्रबंधन बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा किया जाएगा। 57 वार्डो में खुलेंगे केंद्र। वर्तमान में बेंगलुरु के 141 वार्डो में 141 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। शेष 57 वार्डो में कोई PHC नहीं है। ऐसे ही इलाकों में प्रस्तावित
केंद्र बनेंगे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कर्नाटक के नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रभु गौड़ा ने कहा कि प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, एक नर्स, एक लैब टेक्नीशियन, एक फार्मासिस्ट और एक ग्रुप डी कर्मचारी होगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धरामैया पर भाजपा में योग्य नेता नहीं की टिप्पणी को लेकर पलटवार किया है। कटील ने कहा कि भाजपा में योग्य नेताओं की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस में सचमुच योग्य नेताओं की कमी। केंद्र में मोदी सरकार के साथ 7 साल पूरे होने के अवसर पर बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता BS येदियुरप्पा के अनुभवों को देखते हुए हम सभी चाहते थे कि वे मुख्यमंत्री बने। हालांकि कांग्रेस में सचमुच योग्य नेताओं की कमी है। कटील ने कहा कि दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले सिद्धरामैया को अपने गिरेबान में देखना चाहिए। येदियुरप्पा एक पार्टी से दूसरे पार्टी का दामन थाम कर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पिछले 45 साल से उन्होंने अपने आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है और वे नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में योग्य नेताओं की कमी के कारण ही पिछली बार जब JDS व कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी तो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने HD कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बनाया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा कि देश में सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने के साथ ही योजना आयोग को फिर से बहाल करना चाहिए। भाजपा नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शासन में केंद्र व राज्यों के संबंधों में तल्खी बढ़ी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मोदी पर यह कहते हुए निशाना साधा कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति की सोच कभी राष्ट्रीय सोच नहीं हो सकती, बल्कि राष्ट्रीय सोच ही प्रधानमंत्री की सोच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच चक्रवात यास के सिलसिले में बुलाई गई एक बैठक को लेकर हुए विवाद के बाद राज्य के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली वापस बुलाए जाने के फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को बड़े भाई की तरह काम न करते हुए राज्यों के साथ सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ गलतफहमी की वजह से मुख्य सचिव को वापस बुला लेना अच्छा नहीं है। यह संघीय व्यवस्था पर हमला है। प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री में गलतियां ढूंढने के बजाय उनका सहयोग करना चाहिए। विवादास्पद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े को मुंबई पुलिस ने यहां से गिरफ्तार कर लिया है। हेगड़े के खिलाफ एक 30 वर्षीय ब्यूटिशियन ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। कंगना रनौत के बॉडीगार्ड के खिलाफ मुंबई पुलिस ने DN नगर में केस दर्ज किया है। एक्ट्रेस के बॉडीगार्ड कुमार हेगड़े पर आरोप था कि उसने ब्यूटिशियन को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। हेगड़े से जुड़ी इस बात की पुष्टि रविवार को हुई है। पुलिस के अनुसार हेगड़े पिछले 10 दिन से फरार था। उसे राज्य के मंड्या जिले में हेगड़हल्ली गाँव से शनिवार रात गिरफ्तार किया गया है। पुलिस रविवार को उसे ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई ले आई। समाचार देश और दुनिया के। कोरोना वायरस को लेकर देश में एक महीने पहले जो स्थिति उसके मुकाबले काफी सुधार हुआ है और देश में अब कोरोना के नए केस तो कम हुए ही हैं, साथ में एक्टिव मामले भी घटते जा रहे हैं और कोरोना से मरीजों के ठीक होने की दर में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रोजाना होने वाली मौतें अभी भी चिंता का विषय हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में कोरोना की वजह से 3128 लोगों की जान गई और अब तक इस वायरस से देश में 3.29 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि रोजाना आने वाले नए मामलों में पहले की तुलना में बहुत कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस के 1,52,734 नए मामले सामने आए हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान जो एक हमदर्द इंसान हैं और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित प्रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और
नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ದಿವಸ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫಾದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಚರ್ಚಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ, ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇರ್ ಅವರಿಗೂ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಮೋತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚು ರೇಮಾ ಚರ್ಚ್ ಏಡೆನ್ ಕಾಲೋನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. JDS ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಪೀಟ್ರವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನಾವು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರು, ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಗಾಡಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಮೃತ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನತನ ಯಾರೂ ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಯಾರೂ ಹಂಚಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೀದರಾಗ ಪಾಪ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. थैंक यू. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में अनुसंधानकर्ताओं ने ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के इलाज के लिए एक ओरल सॉल्यूशन तैयार किया है और वे इस प्रौद्योगिकी को हस्तांतरित करने के लिए तैयार हैं। IIT ने शनिवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 60 मिलीग्राम की दवा रोगी के लिए अनुकूल होती है और शरीर में धीरे धीरे नेफ्रोटॉक्सिसिटी को कम करती है। दवा की कीमत करीब 200 रुपए है। रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर सप्तर्षि मजुमदार और डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने कालाजार के लिए प्रभावी रहने वाली नाइनोफाइब्रस AMB दवा के बारे में प्रामाणिक अध्ययन किया है। संस्थान ने कहा, 2 साल के अध्ययन के बाद अनुसंधानकर्ता इस बात को लेकर आश्वस्त है कि इस प्रौद्योगिकी को बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए उचित फार्मा साझेदारों को हस्तांतरित किया जा सकता है। IIT हैदराबाद ने कहा, फिलहाल देश में ब्लैक और अन्य तरह के फंगस के इलाज के लिए कालाजार के उपचार का इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इसकी उपलब्धता और किफायती दर को देखते हुए इस दवा के आपात और तत्काल परीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। शर्मा ने कहा कि यह तकनीक बौद्धिक संपदा के अधिकार से मुक्त है ताकि इसका व्यापार स्तर पर उत्पादन हो सके और जनता के लिए यह किफायती एवं सुगमता से उपलब्ध रहे। सुशील कुमार को हरिद्वार लेकर गई दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। फरारी के दौरान वहीं ली थी शरण। छत्रसाल स्टेडियम में 23 वर्षीय पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में गिरफ्तार ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज उत्तराखंड के हरिद्वार ले गई है। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार अपनी फरारी के दौरान हरिद्वार भी गया था। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशील कुमार को उसकी फरारी के समय शरण दी थी और उसकी मदद की थी। वहीं दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि वह पहलवान सुशील कुमार के वह कपड़े बरामद करे जो उसने 4 मई की रात वारदात के समय पहने हुए थे। ममता ने लिखी PM को चिट्ठी, कहा मुख्य सचिव को वापस बुलाने के फैसले पर करे पुनर्विचार। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात तूफान यास अब थम चुका है, लेकिन इसका सियासी असर बंगाल की राजनीति पर दिख रहा है।
बंगाल की ममता बैनर्जी और केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर आमने सामने हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय आज सुबह 10 बजे दिल्ली आकर रिपोर्ट करना था, लेकिन ममता सरकार ने उन्हें रिलीव नहीं किया। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फैसले पर फिर से विचार करने को कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। ममता बैनर्जी ने मोदी को भेजे पत्र में कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को दिल्ली बुलाने के एक तरफा आदेश से स्तब्ध और हैरान हूँ। केंद्र का आदेश एक तरफा है, अधिकारियों की सेवा के नियमों का उल्लंघन है। इसे लेकर राज्य सरकार से पहले कोई बात नहीं हुई। भारतीय बैंक से कर्ज धोखाधड़ी के मामले में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी इस वक्त डोमिनिका की गिरफ्त में है। डोमिनिका प्रशासन ने मेहुल चौकसी को कोविड-19 टेस्ट करवाया है, जो नेगेटिव आया। एंटीगुआ न्यूज रूम की रिपोर्ट के मुताबिक मेहुल चौकसी को जेल से क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। उससे पहले उसका कोविड टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक लोकल मीडिया ने जब चौकसी तक पहुंचने की कोशिश की तो स्थानीय पुलिस ने उस तक सिर्फ वकीलों की पहुंच की बात कही। इजराइल के राष्ट्रवादी कट्टरपंथी नेता नफ्ताली बेनेट ने रविवार को कहा कि वह एक संभावित गठबंधन की सरकार में शामिल होंगे, जो देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले बेंजामिन नेतन्याहू के शासन को समाप्त कर सकती है। दक्षिणपंथी नेतन्याहू का विरोध करने वाले सांसदों का गठबंधन बनाने की बुधवार को खत्म हो रही समय सीमा से पहले ही इस पर गहन बातचीत तेज हो गई है। गाजा पट्टी में इस्लामिक समूह हमास के साथ नवीनतम घातक सैन्य संघर्ष के बाद हुए सीज फायर के बाद इजराइल में विपक्षी गतिविधियां तेज हुई हैं। वियतनाम में कोविड-19 का नया वेरिएंट खोजा गया है, जो हवा से तेजी से फैलता है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए भारत और ब्रिटेन में पाए जाने वाले स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन बताया। बताते चले कि वियतनाम देश का एक बड़ा हिस्सा कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रहा है, जिसमें वहां के बड़े औद्योगिक शहर ई और हो ची मिन्ह शामिल हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री गुवेन थान लॉन्ग ने शनिवार को महामारी पर चर्चा के लिए रखी गई एक बैठक में बताया कि हमने कोरोना वायरस के स्ट्रेन का नया वेरिएंट खोजा है, जो कि भारत और ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन का हाइब्रिड वर्जन है। समाचार फिल्म नगरी के बॉलीवुड में काम करते हैं तो पहुंचिए महबूब स्टूडियो बांद्रा, कल से लगेगी वैक्सीन। अगर आप मुंबई में हैं, फिल्मों, टेलीविजन सीरियल या OTT वेब सीरीज में काम करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मंगलवार 1 जून से मीडिया और अंडर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों के लिए शहर के मशहूर महबूब स्टूडियो में वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। इस कैंप में कोई भी कलाकार, तकनीशियन या कामगार अपनी प्रोडक्शन कंपनी की मदद से कोरोना की वैक्सीन लगवा सकता है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दिल्ली की तरह बेंगलुरु में भी खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक। भाजपा में योग्य नेताओं की कोई कमी नहीं, भाजपा राज्याध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा। कंगना रनौत का बॉडीगार्ड मंड्या जिले में गिरफ्तार, दुष्कर्म और धोखाधड़ी का है आरोप। देश में 24 घंटों में 1.52 लाख केस, रिकवरी रेट में सुधार, एक्टिव मामले भी कम हुए। ब्लैक फंगस के इलाज की दवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए तैयार, कीमत करीब 200 रुपए, IIT हैदराबाद का दावा। KP न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए KP न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।